जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके बोर्ड एग्जाम वाला में स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 11th में हम किस साइड से रहें। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों को डाउट रहता है कि हम किस साइड से रहें, कि साइंस साइड से रहें, कि आर्ट साइड से रहें, कि कॉमर्स साइड से रहें। ठीक है, ये आपको आया होगा, अभी रिजल्ट नहीं आया आपका रिजल्ट जो है 7 से 8 तारीख के बीच में आ जाएगा। तब तक कई दोस्तों का कहना है कि एक वीडियो बना दीजिए कि हम किस साइड से रहेंगे 11th में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कि 11th में किस साइड से हम रहें। तो हम 11th में 3 साइड से रह सकते हैं, या तो साइंस साइड से रहें, या आर्ट साइड से, या कॉमर्स साइड से। ठीक है, तो कई लोगों का कहना है कि मतलब कि साइंस साइड ठीक होता, आर्ट साइड ठीक होता, कॉमर्स साइड ठीक होता है। तो किसी के भरोसे मत रहिए, ये अपना अनुसार ही ये जो साइड है वो चूज करें। तो अगर आपको साइंस साइड पसंद है तो साइंस साइड से रहिए, आपको अगर आर्ट साइड पसंद है तो आर्ट साइड से रहिए, अगर आपको कॉमर्स साइड पसंद है तो कॉमर्स साइड से रहिए। ठीक है, तो हम समझते हैं कि अगर आपको कौन सा अच्छा लगता है उस साइड से रहेंगे तो ठीक रहेगा। आप किसी के कहने से मत जाइए। ठीक है, आप समझते हैं साइंस साइड में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं और साइंस साइड से पढ़ने से हमें क्या लाभ हो जाएगा। ठीक है, साइड कोई ख़राब नहीं होता। कोई कहता आर्ट साइड से मत पढ़ो, कोई कहता साइंस साइड से मत पढ़ो, कठिन होता है। कोई कहता कॉमर्स साइड से मत पढ़ो, कठिन होता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अपने अनुसार जो आपको बनना है, करना है, उस लाइन में जाना है, उस साइड से रहिए। अब समझते हैं साइंस साइड से। साइंस साइड में हम कहें हमें कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। तो साइंस साइड में हमें हिंदी, ये परमानेंट रहता है, आप इसको हटा नहीं सकते हैं। आप साइंस साइड अगर पढ़ेंगे तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में भी 2 सब्जेक्ट रहते हैं, हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकेंड। ठीक है, फिर वैसे भी अंग्रेजी होता है। साइंस साइड अगर आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजी ही पढ़ना पड़ेगा, आपको हटा नहीं सकते, ये परमानेंट रहेगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें अंग्रेजी फर्स्ट होता है, अंग्रेजी सेकंड होता है। ठीक है, अब ये इसमें आता है, आप तो या तो साइंस साइड में जीव विज्ञान लीजिए या तो मैथ लीजिए। तो जिसको डॉक्टरी लाइन में जाना होता है वो क्या करे, मान लो जिसका सपना है डॉक्टर बनने का, तो वो जीव विज्ञान से रहेगा। किससे रहेगा? जीव विज्ञान से। और जिसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, इंजीनियर बनना है, वो मैथ ले लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ एक विषय का चूज करेंगे, या तो जीव विज्ञान लेंगे या तो मैथ लेंगे। या तो जिसको डॉक्टरी लाइन में जाना है वो जीव विज्ञान लेगा, जिसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है वो गणित लेगा। तो इसमें भी जीव विज्ञान फर्स्ट होता है, जीव विज्ञान सेकंड होता है। और मैथ में भी क्या होता है कि मैथ फर्स्ट होता है, मैथ सेकंड होता है। ये चौथा जो हमारा रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे बायोलॉजी वाला हो चाहे मैथ वाला हो, उसको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ये भी परमानेंट रहेगा आपका, इसको आप हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान आपको पढ़ना रहेगा। तो रसायन विज्ञान में भी दो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पांचवा हमारा फिजिक्स। फिजिक्स भी आप हटा नहीं सकते हैं, ये परमानेंट ही रहेगा। अगर आप साइंस साइड से हैं तो ये फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो फिजिक्स में भी, यानी भौतिक विज्ञान में भी दो सब्जेक्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान फर्स्ट और भौतिक विज्ञान सेकेंड। ठीक है, कहने का मतलब है ये साइंस साइड में आपका जो रहता है, ये हिंदी परमानेंट रहेगा, अंग्रेजी परमानेंट रहेगा, रसायन विज्ञान परमानेंट रहेगा, और बायोलॉजी या मैथ ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने बताया पहले ही कि जिसको जीव विज्ञान से रहना जीव विज्ञान रहेगा, जिसको मैथ से रहना मैथ रह सकता है, और रसायन विज्ञान परमानेंट रहेगा, भौतिक विज्ञान भी परमानेंट रहेगा। ठीक है, अब समझते हैं साइंस साइड वालों को समझ में आया होगा। जिसको इंजीनियरिंग लाइन में जाना उन्हें क्या लेना है? गणित लेना है। और जिन्हें डॉक्टरी लाइन में जाना है, यानी डॉक्टर बनना हो, उसे जीव विज्ञान लेना है। ये समझ में आया होगा आपको साइंस साइड। अब चलते हैं आर्ट साइड। देखिए, आर्ट साइड में मान लीजिए जिसके पास थोड़ा सा पैसे की कमी है, या मतलब थोड़ा सा प्रॉपर टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, और केवल दिन में केवल 2 से 3 घंटा ही पढ़ने को मिलता है, तो वो साइंस साइड से ना रह के आर्ट साइड से ले सकता है। क्योंकि साइंस साइड में आपको हिंदी इंग्लिश छोड़ के आपको ये जीव विज्ञान और ये रसायन विज्ञान या ये भौतिक विज्ञान, इसमें आपको 2-2 घंटा रोज देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ये साइंस साइड आराम से पढ़ सकते हैं। 2 घंटा में आप अगर मैथ्स है तो मैथ को दीजिए, अगर बायोलॉजी से है तो बायोलॉजी को दीजिए, और 2 घंटा रसायन विज्ञान को देना पड़ेगा, और 2 घंटा आपको भौतिक विज्ञान से देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको अगर रेगुलर पढ़ना है, रेगुलर पढ़ने को टाइम मिलता है रेगुलर, तो आप साइंस साइड से रहिए। और मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिलता, आप क्या कर रहे हैं, घर की जिम्मेदारी भी है, आप क्या नाम पढ़ाई भी कर रहे हैं, उसके बाद कुछ पैसा भी कमा रहे हैं, तो जॉब पे भी जा रहे हैं, तो आप आर्ट साइड से हो सकते हैं। ठीक है, आर्ट साइड क्या होता है, अगर एक बार आप पढ़ लेंगे
तो आप आराम से लिख देंगे तो आप निकाल ले जाएंगे। तो समझते हैं आज साइड में कौन कौन सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। तो आज साइड में इसमें भी आप इतने ही सब्जेक्ट हैं, इसमें से आप 5 चूज़ कर सकते हैं, 5 इसमें से ले सकते हैं। हिंदी तो मस्ट ही रहेगा, परमानेंट ही रहेगा, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है, हिंदी को आप हटा नहीं सकते हैं। और बाकी सब अपने से आप चूज कर लीजिए, 5 विषय आप ले सकते हैं, 5 विषय ही लेना है इसमें, इतने में से पूरा नहीं, 5 विषय केवल। हिंदी परमानेंट रहेगा, अब बाकी सब इसमें से आप जो अच्छा लग रहा है आप ले लीजिए। अब इसमें देखिए, इसमें चाहे इंग्लिश लीजिए चाहे संस्कृत, मान लीजिए जिसका इंग्लिश कमज़ोर है वो संस्कृत ले सकता है, और जिसका संस्कृत कमज़ोर है वो इंग्लिश ले सकता है। तो हिंदी में भी ऐसे, हिंदी में भी ऐसे रहता है, हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकंड। इसमें इतिहास लेंगे आप तो इतिहास में इतिहास फर्स्ट इतिहास सेकंड। अगर राजनीति विज्ञान लेते हैं तो राजनीति विज्ञान फर्स्ट, राजनीतिक विज्ञान सेकंड। यानी हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट सेकंड करके आपका इसमें दिया गया है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड करके आपका इसमें दिया गया है कि आप अगर हर विषय का फर्स्ट और सेकंड। कला लेंगे आप तो कला फर्स्ट कला सेकंड पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश लेंगे या संस्कृत लेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड पढ़ना पड़ेगा। समाजशास्त्र अगर आप ले लिए तो फर्स्ट सेकंड पढ़ना पड़ेगा, यानी हर सब्जेक्ट में आपको 2-2 सब्जेक्ट पढ़ना रहेंगे फर्स्ट सेकंड करके। ऐसे भूगोल है, भूगोल में भी आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड रह के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं आर्ट साइड खराब होता है, इससे आपको अगर आर्ट अच्छा है तो आप आर्ट साइड से ही रहिए, ठीक है। आर्ट साइड वाले भी बहुत अच्छा है, ठीक है, आप आगे चल के भी नौकरी ले सकते हैं, टीचर का आप अच्छे टीचर बन सकते हैं। मान लीजिए जिसको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, यानी बैंक में काम करना है, तो वो कॉमर्स हो सकता है, कॉमर्स साइड से, ठीक है। कॉमर्स साइड से अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना है, नेटवर्किंग क्षेत्र में जाना है तो आप कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स में ये होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना होते हैं, लेखा कर्म और अर्थशास्त्र और बिजनेस स्टडीज और एक अंग्रेजी। इसमें हिंदी नहीं पढ़ना होता, 4 सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है। तो इसमें लेखा कर्म का भी फर्स्ट सेकंड होता है, यानी इसमें भी फर्स्ट सेकंड होता है, तो 2 आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में भी 2 फर्स्ट और सेकंड होता है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। बिजनेस स्टडी में भी फर्स्ट सेकंड होता है, तो और अंग्रेजी में भी फर्स्ट सेकंड होता है, ठीक है। तो अब अगर आप समझ में आया होगा आपको कि कौन से साइड से हमको रहना चाहिए, और आपको ये वीडियो देखते हुए आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि हमको साइंस साइड से रहना है कि आर्ट साइड से रहना है कि कॉमर्स साइड से, ठीक है। तो इतना ही था वीडियो में। अब वीडियो समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ठीक है। और अपना ही तैयारी करते रहिए, और रिजल्ट मत घोरिए, तैयारी करिए, क्योंकि अगर ये सिलेबस उसमें बहुत बड़ा है तो आगे 1-2 बुक खरीद के आप तैयारी करिए, वरना जो आप पढ़े लिखे हैं वो भूल जाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए, तैयारी करिए, दोहराइए और अच्छे रहिए।